नहीं नहीं, नॉर्मली। देखो भाई, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके पास, देखो 10 प्रॉपर्टीज लिखनी है। नंबर वन, टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, जब भी आपका रेडियस, ये रेडियस होता है एंड ये टेंजेंट होता है जो बाहर से गुजरता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पाएंगे हमेशा ये 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिख लो, टेंजेंट एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, या टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। Tangent and radius is always perpendicular. ठीक है बेटा, टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, हेडिंग डाल दो। मेरे फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी है ये, टेंजेंट एंड रेडियस हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। डन। नेक्स्ट, अब सेकंड प्रॉपर्टी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो बेटा, अब सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, हाँ टेंजेंट हमेशा बाहर होता है कहीं पे भी। देखो, अगर यहाँ पे भी बनेगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी बनता है, तो ये रेडियस से जब मिलेगा, थोड़ा सा टेंजेंट टेढ़ा हो गया, तो थोड़ा सा सेट करते हैं, रुको। जब भी देखो ये रेडियस से मिलेगा हमेशा 90 डिग्री, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रहेगी ये वाली बात आपको? ठीक है बेटा, अब आगे बढ़े। चलो, अब सेकंड वाली पे आ जाओ जल्दी से। देखो, सेकंड वाली में क्या कहते हैं, ये जरा गौर से देखना। आपको दो कौन सी चीज बनी हुई दिख रही है इस डायग्राम के अंदर, ये बताओ। कौन सी दो चीजें आपको बनी हुई दिख रही है ऑलरेडी इधर? देखो, एक मुझे कॉर्ड दिख रही है, बिल्कुल सही है। एक रेडियस दिख रहा है आपको या डायमीटर दिख रहा है आपको, ये बताओ। हाँ पे बताओ, रेडियस दिख रहा है, डायमीटर दिख रहा है आपको? बताओ भाई, रेडियस या डायमीटर?
दोनों हैं, देखो डायमीटर भी है रेडियस भी है, देखो गौर से देखना। ये देखो ये डायमीटर भी होता है, रेडियस भी है, सेम चीज है। अब देखो जब भी आप याद रखो, जब भी याद रखना, रेडियस और या डायमीटर कॉर्ड के परपेंडिकुलर आएंगे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्ड या फ्रॉम द सेंटर और डायमीटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जब भी डायमीटर किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा, वो कॉर्ड्स को या कोई भी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर देगा। ये वाली बात क्लियर है? क्लियर है बेटा ये वाली बात? अब आगे बढ़े। चलो बेटा अब देखो, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि भाई ये दो प्रॉपर्टीज तो हो गई हमारी। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो फंसी, अगर कोई डायमीटर आता ना यूं, कोई भी डायमीटर देखो, अगर ये डायमीटर जा रहा है, मैं दूसरे कलर से बना के तुम्हें दिखा देता हूँ। ये देखो, ये डायमीटर जा रही है लाइन, डायमीटर की लाइन, ठीक है, गौर करना। देखो ये डायमीटर है। अब अगर ये डायमीटर किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो ये कॉर्ड को टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, बस ये वाली बात। और देखो अगर नहीं होता, ये देखो अगर ये यहाँ से जा रहा होता, अब टू इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करा ही नहीं इसने, ये एक छोटा सा पार्ट आ गया, ये इतना बड़ा पार्ट आ गया इधर, ये सारा। ठीक है, क्लियर है अब? हाँ भाई फंसी, अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़े। चलो अब देखो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी हो गई, थर्ड और फोर्थ। आप लोग डायग्राम बना लो, फिर मैं आगे स्टार्ट करवा देता हूँ। आप लोग डायग्राम बना लो जल्दी से। और जब कर लो कंप्लीट बेटा तो मुझे बता देना। दोनों डायग्राम्स बना लो जल्दी से, आप लोगों में टाइम दे रहा हूँ जल्दी से, वरना डायग्राम्स के बगैर बेकार है ना ये, तो डायग्राम्स बनाना जरूरी है इसलिए। जैसे आप बना लो तो बता देना सर, फोर्थ वाली के दोनों डायग्राम बनाए एक बनाए, मर्जी है दोनों बना लो। इसकी एक और होती है, मैं वो भी बता दूँ आपको, ऐसी बना लो। अच्छा जितनी डायग्राम आपको उतना आपका फायदा। एक और बना लो, देखो ये। देखो एक और बना लो ये वाली। जैसे आप बना लो तो मुझे बता देना।
तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहला वाला तो बहुत इजी है। पहला वाला क्या कह रहा है बताओ, देखो। थर्ड वाली क्या कह रही है आपकी? द एंगल एट द सर्कमफेरेंस फ्रॉम डायमीटर इज 90 डिग्री और इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी कह रहा है आपको। देखो याद रखो, जब भी आपका कोई भी, याद रखो गौर से सुन लो, कोई भी एंगल डायमीटर से जाएगा और सर्कमफेरेंस में मिलेगा और वापस डायमीटर पे आ जाएगा, तो वो हमेशा कितने डिग्री का होगा? आप बोलो सर, अच्छा चलें ये वाला दूसरा बना के दिखाएं, तो ये लो दूसरा मैं तुम्हें यहाँ बना के दिखाता हूँ। ये देखो, होता नहीं तुम्हें व्हाइट कलर से दिखे ना, देखे, ये देखो, ये भी कितना होगा? 90। आप बोलो एक और बना के दिखाएं, ये लो, और जितना आप बनाओगे ऐसे ही बनेंगे। ये लो, ये देखो, ये भी कितने का है? 90 का बन रहा है। सो एंगल फ्रॉम द डायमीटर एट सर्कमफेरेंस ऑलवेज 90। शर्त है डायमीटर से बन के डायमीटर वापस आना चाहिए। तो ये वाला क्लियर है आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब? ये जो मैंने डायमीटर से बना के दिखाया आप लोगों को। उम्र देखो, एंगल अगर आप डायमीटर से बनाते हो और सर्कमफेरेंस पे जाता है वो, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है वो। कहीं भी बना सकते हो आप, और एग्जामिनर आपको बना के देगा, आपको थोड़ी बनाना होगा पेपर में। पेपर में तो एग्जामिनर बना के देगा, आपसे पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है या ये कितने का एंगल है, तो आपको बताना है। देखो, जरूरी है डायमीटर से बनना चाहिए बस। क्लियर है? अब चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। देखो, सिंपल सी बात है, देखो, सिंपल सी बात। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होगा, ये एंगल हमेशा डबल होगा, और जो सर्कमफेरेंस वाला होगा वो हमेशा इसका हाफ होगा। एंगल फ्रॉम द सेंटर इज ऑलवेज, या एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द सर्कमफेरेंस, आप ये कह सकते हो। एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी पूछेगा तो प्रॉपर्टी लिखोगे आप पूरी। एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये आप लिख लो। प्रॉपर्टी मैंने 3 दफा रिपीट कर दी है, लास्ट टाइम फोर्थ टाइम रिपीट करने जा रहा हूं मैं। एंगल एट सेंटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ द एंगल एट द सर्कमफेरेंस, लिख लो ये। अब देखो क्या सीन है, मैं आपको बता देता हूँ। गौर से देखो, गौर से, गौर से। इसके लिए एक ही आर्क से बनने चाहिए, ये एक ही उससे, सेंटर से यहाँ गया, ऊपर गया, वापस आया, और इसके पास आ गया वापस। अगर ऐसे आ रहा है, अगर तो ऐसे आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी। सही है भाई? मतलब ये एक ही उसके अंदर होना चाहिए। अब देखो ये वाली, ये भी वैसी है, ये भी वही होगा, सेम है। अच्छा अब बताओ इसके लिए क्या होगा, ये वाला बताओ इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करें? इसके लिए ये नीचे वाला एंगल 2a होगा या ये वाला एंगल 2a होना चाहिए? कौन सा 2a होना चाहिए, ये वाला या नीचे वाला? रेड वाला या ब्लैक वाला जो प्रिंटेड है? तो याद रखो, एंगल हमेशा दो लाइन के बीच में होता है ना। ठीक है, याद रखना। अब आपका एंगल, याद रखो, ये प्रॉपर्टीज है कुछ खास। ये 2a है तो ये a होगा, ये 2a है तो ये वाला a होगा। ठीक है, अब देखो गौर से, ये वाली राइट प्रॉपर्टी की तरफ, एक और प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ये लो, इधर बताओ, इधर कौन सा होगा? ये अगर सुन लो, अगर ये b है तो 2b कौन सा होगा, ये बताओ। कौन सा 2b होना चाहिए? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, या ये आखिरी वाला? कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा होना चाहिए? लास्ट फिफ्थ वाला ना। तो ये आपका हो जाएगा 2b। तो आपको प्रॉपर्टी क्लियर है अभी ये वाली?
तो इसके लिए ना ये शेप बनना जरूरी है, देखो ये शेप होना जरूरी है, ये वाला या ये शेप, देखो शेप ऐसा होना चाहिए। तो ये कॉपी कर लो अब जल्दी से, 4 प्रॉपर्टीज हो गई हैं, 4 हमारी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, जल्दी जल्दी लिख लो, ये नोट कर लो। बेटा आप लोग अगर डिस्कनेक्ट होते हो तो मेरे फोन पे एक मिस कॉल दे दिया करो, ताकि पता तो चले आप लोग वेटिंग रूम में हो, वरना फिर मुझे पता नहीं चलता वेटिंग रूम में हो या नहीं आप। इसलिए एक मिस कॉल कर दिया करो, आइडिया हो ताकि आप वेटिंग रूम में हैं भी या नहीं है। मैं समझा नहीं उस्मान, तुम क्या करो? वापस कैसे आ रही है, कौन वापस आ रही है? ये यहाँ पे वापस आ रही है ना ये। भाई ये 2 शेप्स होने चाहिए आपके पास माइंड में। ये 2 शेप्स अगर आपके पास हैं, आप इजीली सिंगल डबल कर सकते हो एंगल्स को, सही है ना? तो ये 2 शेप्स अपने माइंड में रखना, अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर हो जाएंगी ये प्रॉपर्टीज। ठीक है। अब आ जाओ जरा, ये बटरफ्लाई जिसको आप कहते हो, एक्चुअल में कोई बटरफ्लाई नाम की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। एंगल इन द सेम सेगमेंट कहते हैं उसको। सो याद रखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेगमेंट होता है जहां से आप स्टार्ट लो, घूम फिर कर वहीं आप वापस आ जाओ, इस तरह से, इस तरह का शेप बनाते हुए। ठीक है। कहीं से भी आप स्टार्ट लो, आप वापस वहीं आ सकते हो। जैसे मैं फर्स्ट करो ए से स्टार्ट लेता हूँ, बी पे जाता हूँ, बी से सी जाता हूँ, सी से डी जाता हूँ, मैं डी पे ए वापस जा सकता हूँ। मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, सी से मैं डी जाता हूँ, डी से मैं ए चला जाता हूँ, ए से बी आ जाता हूँ, बी से मैं वापस सी भी जा सकता हूँ, है ना? ये कहलाता है सेम सेगमेंट। अब याद रखो इसके अंदर क्या सीन होता है, देखो इसके अंदर सीन ये होता है कि अगर ये एंगल 20 का है, ये भी 20 का होगा। अगर ये एंगल फर्स्ट कर लो फॉर एग्जाम्पल 70 का है, तो ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये 70 का हो जाएगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, जरूरी है 90 का हो, क्या पता 90 से कम हो या 90 से ज्यादा हो। मैं तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। तो याद रखो, जब भी सर्कल के अंदर आप सेम सेगमेंट की बात करते हैं, ये होता है सेम सेगमेंट। इसके लिए सर्कल के चारों कॉर्नर्स मिलना जरूरी है, ठीक है? सर्कल के चारों कॉर्नर्स अगर विद इन द सर्कल मिल रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर आएगा, ये एंगल इसके बराबर आएगा, और लास्ट वाला एंगल होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वो भी बराबर आएगा आपस में। जेड एंगल जब लगता है जब पैरेलल का वर्ड यूज करता है हमदान। यहाँ पे कहीं पे पैरेलल का वर्ड यूज नहीं हुआ ना, क्योंकि लाइंस पैरेलल नहीं है यहाँ पे। अगर लाइंस पैरेलल होंगी इसमें, तब आप जेड एंगल लगाते हो, क्योंकि पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है वो। क्लियर है हमदान बात ये वाली? ठीक है। अब ये वाली प्रॉपर्टी आप लिखो, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, या आर इक्वल लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी 5वीं प्रॉपर्टी है। अभी तक जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में सारी आती हैं तकरीबन पेपर में, तो जल्दी जल्दी नोट कर लो। डन बेटा, कॉपी कर लिया। अब इसके बाद चलेंगे हम 6 प्रॉपर्टी पे।
6 के अंदर आप लोग ये शेप्स बना लो और इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कुछ भी मत लिखना है इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ, सिर्फ लिखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, नॉन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एक डायग्राम बनाओ लास्ट वाली, ठीक है। और आपने ये 3 बनाने हैं, ठीक है। 3 डायग्राम्स बनाओ जल्दी से, फिर मैं आपको इसकी प्रॉपर्टी समझाता हूँ जल्दी से। जल्दी से ड्रॉ कर लो बेटा, डन लिख दो चैट में। चलो बेटा, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी सिंपल सी है, ज्यादा झंझट में मत पड़ना, ज्यादा चीजों में मत पड़ो, भी सिंपल आपका काम है। ये चारों पॉइंट टच कर रहे हैं सर्कमफेरेंस को, यस और नो में जवाब दे दीजिए। इसका मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। आप बताओ इसके कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, इसके कितने पॉइंट्स टच कर रहे हैं? 3, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मतलब जो शेप 4 साइड हो, जिसकी चारों पॉइंट सर्कल के कॉर्नर को टच करे, वो कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है ये वाली बात? अब मैं आपको प्रॉपर्टी नंबर 6 और 7 इधर ही कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब सुनो क्या सीन है इसका। इसका सीन बड़ा छोटा सा है, सुन लो। ये ए है और ये सी है। ए प्लस सी का हमेशा जो सम है वो 180 के बराबर होगा। तो क्वाड्रिलेटरल्स में ऑब्वियसली होता है बी और डी। बी प्लस डी हमेशा 180 के बराबर होंगे। क्लियर है वाली बात? इसमें से आपको एक पता दूसरे का आंसर आ जाएगा, इसलिए इसमें से आपको कोई एक पता दूसरे का आंसर आ जाएगा, इसलिए तो कोई एक बताएगा वो आपको, ठीक है। इसलिए टेंशन मत लेना इसलिए। ये वाली क्लियर हो गई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है, ऑपोजिट एंगल्स विल सम अप टू 180 डिग्रीज, ठीक है। ऑपोजिट एंगल्स जो भी होंगे इसके अंदर, उनका सम 180 होगा हमेशा। अब सम क्यों बताया जाता है? फर्स्ट करो ए अगर तुम्हें 60 पता हो, तुम सी का 120 आंसर निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? 180 माइनस 60 करके। तो इसीलिए आपको वो बताता है, ठीक है। अब बात क्लियर है? अगर भी आपको 80 पता तो डी का आंसर 100 आ जाएगा, 180 माइनस 80 100 आ जाएगा डी। हाँ भाई उमर, अब क्लियर हो गई है बात? अब तो प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी। देखो मैं ना कुछ यहाँ पे एंगल लिख रहा हूँ बाहर, ये एक्सटीरियर एंगल लिख रहा हूँ मैं, ई एंगल, ई लिख रहा हूँ एंगल ई। ई हमेशा बराबर आएगा सी के। अब सुनो एक और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, एफ। एफ हमेशा बराबर आएगा डी के। क्यों आएगा? रीजन मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक कॉर्ड इज इक्वल टू द एंगल ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। ये वाली बात क्लियर है? देखो, अगर फर्ज करो मैं तुम्हें कहता हूँ ये 80 है, तो तुमने बोला ये 100 आएगा, है ना। अब बताओ बाहर वाला एफ कितना आएगा? ये भी कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन है, ऑब्वियस बात है, इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम 180 होता है। तो भाई इनका भी सम आपस में 180 है, इनका भी सम आपस में 180। तो अब याद देखो, ये बाहर वाला अगर आपको पता है, आप ये वाला छाप सकते हो। अब जैसे देखो तुम्हें ये पता है, फर्स्ट करो ये तुम्हें पता है 70। बताओ सी का आंसर कितना होगा? सी का आंसर बताओ, सी कितना होना चाहिए? जल्दी से चैट में सारे बच्चे बता दें, सारे बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। सी सी, नीरज सी की बात हो रही है। 110 तो ये होगा नीरज, 110 तो ये वाला होगा। सी आपका 70 हो गया, सिंपल सी बात। क्लियर है? अब छठी और सातवीं प्रॉपर्टी इधर ही हो गई आपकी, सिक्स एंड सेवेंथ इधर ही कवर कर लिया आपने।
कैसे क्या बेटा हमदान, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कैसे क्या, अब कैसे क्या होगा वो तुम प्रॉपर टूल्स लेके बैठना, प्रॉपर ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठो, कंपास डी लेके बैठो, तुम्हें पता चल जाए कैसे होंगे ये बराबर। प्रॉपर्टी ये है कि इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है और इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है, ये याद रखना बस। और इसमें ए प्लस सी का सम 180 के बराबर होता है, बी प्लस डी का सम 180 के बराबर होता है। हमेशा देखो एक्सटीरियर एंगल जो बाहर वाला है वो इंटीरियर के ऑपोजिट वाले के बराबर होता है। एफ अगर एक्सटीरियर है तो वो इंटीरियर बी के बराबर नहीं है, बी के ऑपोजिट वाले के बराबर आएगा। ठीक है। अब ये सेवेंथ वाली नहीं बनाना आप लोग, डायरेक्ट ये वाली बना लो, ये डायग्राम बना लो। कुछ भी मत लिखना है इसमें, मैं आपको खुद लिखवा दूंगा। छापो जल्दी से, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। बना ली? हाँ बेटा, सारे बच्चों ने बना ली डायग्राम। अच्छा आप बताओ इसमें कितनी चीजें गिवन है हमें, कितने एंगल्स गिवन है? ये लो, मैं तुम्हें और एक चीज इजी कर देता हूँ। आप देखो इसमें से एक लाइन जाएगी बीच में से ऐसे। ठीक है। अब देखो इसमें तुम क्या क्या कर सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये 5 है, ये 12 है, तो भाई ये रेडियस है तो ये भी 5 होगा, है ना भाई, ये भी रेडियस है, ये भी 5 होगा। अच्छा, जितनी लेंथ इसकी होगी, क्या उतनी लेंथ इसकी होनी चाहिए? ये लेंथ बराबर होती है हमेशा, ये लेंथ आपस में हमेशा बराबर होती है ऊपर वाली। ऑटोमेटिकली थर्ड वाली भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑल लेंथ्स एंड एंगल्स आर सेम। अब कब सेम होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन अ कॉर्ड इज सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट, जब भी एक कॉर्ड दो टेंजेंट से होल्ड करी जाएगी, होल्ड करोगे देखो सेम पॉइंट्स पे, इट विल ऑलवेज हैव इक्वल लेंथ्स एंड इक्वल एंगल्स। ये बात याद रखिएगा। देखो अब सुनो, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 10। आप मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये कितना होना चाहिए? ये रेडियस है, बाहर टेंजेंट है। कोई रेडियस टेंजेंट की प्रॉपर्टी लिखवाई है मैंने आप लोगों को? 7 वाली और 6 वाली एक साथ लिखवाई थी मुस्तफा। रेडियस टेंजेंट कितने के होते हैं हमेशा आपस में? 90, तो देखो ये 90 डिग्री का होगा, 90, 90। तो ये कितना बचा भाई हमारे पास, ये कितना आ गया फिर? 80 और 80, सारे एंगल आ गए। अच्छा आप बताओ ये वाली साइड कैसे आएगी, ये कैसे निकालेंगे हम? ये वाली साइड कैसे निकाल सकते हैं जो गायब है, तीसरी वाली? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड्स गिवन है इसके अंदर। ठीक है। एंगल्स भी गिवन है, एंगल की हेल्प से निकाल सकते हैं। पेपर 1 में कैसे निकालें? एक फॉर्मूला होता है जिससे, नहीं नहीं, पेपर 1 है बेटा अगर, तो कैसे निकालें? पेपर 2 तो चलो निकाल लें, पाइथागोरस बिल्कुल सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर से हम ये निकाल सकते हैं। 90 के सामने वाली हमेशा सी होती है, तो भाई सी गायब है। ए है 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर। 144 प्लस 25 इक्वल टू सी, 169 इक्वल टू सी, सी विल बी 13। आ गई सी 13।
तो ये प्रॉपर्टी ऐसी है, आप ऐसी प्रॉपर्टी ना देखोगे क्वेश्चंस में ऐसी बनी हुई आएगी, देखो ये रही, एक मिनट देखना, ये रही बनी हुई आती है इस तरह की। अब यहाँ पे वही वाले सारे केसेस लग जाएंगे ना जो अभी हमने देखे पढ़े, तो ये डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली प्रॉपर्टी के बाद अब आप ये वाली 9th वाली लिखो और 10th वाली लिखो, इसकी डायग्राम बना लो। मैं फिर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो, तो हम जितने क्वेश्चंस हो सकेंगे हम कर लेंगे। जल्दी से आप ये कॉपी कर लो, और जो कोई मिस कर गया है तो वो लास्ट में कॉपी कर लेना क्लास के खत्म होने के बाद। चलो बेटा जल्दी से, मैं समझा दूंगा आसन, टेंशन नहीं लो, बहुत आसान है। प्रैक्टिस के लिए 2010 से 2020 सॉल्व करो पूरे ईयरली, और अच्छी करनी है 2005 से और कर लो। 2005 से 2020 15 साल के पास पेपर्स। चलो जल्दी से कर लो। जब कॉपी कर लो तो बेटा डन लिख देना। बेटा साहब एक साथ डन लिख दो, तो फिर मैं आगे बढ़ूं ताकि। डन। अब देखो, प्रॉपर्टी नंबर 9 में आपको एक शेप दिख रहा है ट्राइंगल और एक दिख रहा है टेंजेंट। इसको कहते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं इसका ना। मैं तुम्हें एक बिल्कुल इजी सी चीज बताऊंगा इसमें, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखो, मैं एंगल्स मेंशन कर रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर, देखो येलो येलो के बराबर है, होगा हमेशा इसमें। ये भी ए है तो ये भी ए होगा, ये बी है तो ये भी बी होगा। ऑटोमेटिकली याद रखो, ये वाला जो निकलेगा 180 में से ए और बी को माइनस कर कर निकलेगा। चाहे आप ट्राइंगल को यूज करो या चाहे आप स्ट्रेट लाइन को यूज करो, ये प्रॉपर्टी है हसन बस। ये वाला हमेशा इसके बराबर होगा, ये वाला हमेशा इसके बराबर होगा, कोई जेड एंगल कोई एंगल कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ये हमेशा 180 से माइनस करके निकलेगा। एग्जाम्पल बोल रहे हो तो ये तो मैं बता देता हूँ, एक मिनट। देखो, यार इसमें ना टेंजेंट बड़ा मुश्किल होता है यार बनाना। ये देखो हसन, अगर हसन ये 60 है तो हसन ये भी 60 होना चाहिए। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है। अब बीच वाला कितना आएगा, फर्स्ट करो, चलो इसको हम 70 कर देते हैं, छोटा हो रहा है ना एंगल। अब देखो ये कितना आएगा 50, कितना आएगा, कैसा आ रहा है। या तो आप ए प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल कर लो, इक्वल टू 180 रख दो, या आप इसको इसको भी देखो, ए ले लो इसको बी ले लो, प्लस सी इक्वल टू 180 रख के इसको भी निकाल सकते हो। हाँ वर्टिसेस तो टच होंगे सर्कमफेरेंस से, वर्टिसेस टच होना जरूरी है वरना वो लाई नहीं करेगा विद इन द सर्कल। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री में टच होनी चाहिए। ये सीन है हसन इसका। अगर ये 70 तो ये भी 70, अगर ये 60 तो ये भी 60। ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कैसे आएगा, तीनों को ऐड करके 180 से माइनस करके आ जाएगा।
ये ऐसी आती हैं, ये सारी डायग्राम इसी तरीके की आती हैं, सारी फिगर्स ऐसी आती हैं। अब वो सर्कल में मिली हुई होती है ना, जब ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ मिली हुई होती है, 8-10 प्रॉपर्टीज के साथ मिली हुई होंगी, तो तुम्हें फिर प्रॉब्लम होगी देखने में। तभी तुम कर सकते हो आसानी से, ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा ये वाली देखो। इफ द टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, देखो देखो अगर दो कॉर्ड सेंटर से बराबर डिस्टेंस रखती है, मैं तुम्हें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो। अगर ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, हाँ भाई, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, देखो सुनो, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है, याद रखो हमेशा, अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, दीज कॉर्ड्स आर ऑफ सेम लेंथ टू, ये भी सेम लेंथ की होंगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, तो फिर ये भी कितने की होगी? 5 सेंटीमीटर, अगर इनका डिस्टेंस भी बीच का सेम है तो। अगर डिस्टेंस सेम नहीं होता, देखो, वह ओवल क्यों बन जाता है? एक मिनट, एक मिनट। अब देखो, अगर एक छोटी हुई और एक बड़ी हुई, अब देखो ये सेंटर है, क्या इनका डिस्टेंस बराबर है सेंटर से? तो ये सेम लेंथ की भी नहीं, क्या पता ये 3 की हो, क्या पता ये 6 की हो, डबल द लेंथ हो। इसीलिए अगर इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है, तो इनकी लेंथ भी आपस में सेम होगी हमेशा। क्लियर है? ये 10 प्रॉपर्टीज है सर्किल की, ये आपको सारी पता होनी चाहिए। डन। अब देखो, अभी आएंगी क्वेश्चन, जब आप देखना है। एग्जाम्पल इतनी सारी तो दिए भाई, एक दो तीन, तीन हो गई, और कितनी एग्जाम्पल दूं? ये एग्जाम्पल्स हैं कि भाई अगर दो कॉर्ड आपको सेंटर से बराबर दिख रही हैं, अगर उनका डिस्टेंस सेंटर का सेम है, अगर राइट वाली 5 की बोली गई है तो लेफ्ट वाली भी 5 की होगी। अगर उनका डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो राइट और लेफ्ट की डिफरेंट लेंथ्स होंगी, बस सिंपल सी ये बात। आ जाओ इधर। अब ये वाले क्वेश्चन में जरा देखो। द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन द सर्कल विद सर्कमफेरेंस डायमीटर इज सी। ओके, डायमीटर है, डायमीटर की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होनी है इसके अंदर। ईबी एंड एसी मीट एट एफ, सही है भाई, एफ पे मिल रही हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन जाता है, ये फायदा होता है इसमें। ये तुम 180 की प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, ये सारा तुम्हें फायदा हो जाता है। ठीक है। अब सुनो, अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, जी ए इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए। अच्छा भाई, ये टेंजेंट होने की वजह से ही आपको पता है ये कितने का हो जाएगा? 90। हाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है इसमें। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन से तुम्हें क्या क्या फायदा हो सकता है, सुनो। सबसे पहली चीज, सब उसने बोला है सर्कल को टच कर रही है, सब सर्कमफेरेंस पे एक्सेप्ट फॉर एफ एन जी। एफ एन जी नहीं है, सही है। ए बी सी डी ई सारी जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, बटरफ्लाई प्रॉपर्टी भी बन सकती है, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, क्योंकि उनमें सब में शर्त होती थी कि चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच करने चाहिए। क्लियर हो गई वाली बात? आगे बढ़ूं अब मैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एसी अगर डायमीटर है तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, यस और नो? अब देखो, अब क्या क्या इसमें हम काम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो गौर से सुनो। अब डायग्राम पे आओ, मैं इधर ही से तुम्हारा सारा काम करवा दूंगा, देखो सुनते रहना। ये बताओ, ये कितने का होगा? जल्दी जल्दी बताते हो। 65। डन है। अब बताओ ये कितने का होगा? मैंने अभी तक सवाल पढ़ा ही नहीं, क्या निकालना क्या है इसमें। मैंने अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्या निकालना है, मैं सिर्फ आपसे पूछूं
जो हमें पता है हम उसमें निकाल सकते हैं। ये कितना होगा? 128। गलत, गलत बोल रहे हो आप, गलत। ये तो स्ट्रेट लाइन है। 115। अब आप निकालो ये वाला कितने का होगा। ये कैसे आएगा ये बताओ, जल्दी से बताओ, ये वाला कैसे निकालूं? प्रॉपर्टीज अभी तो आपने लिखी है, अभी इतनी बेकार याददाश्त है आपकी कि आप भूल गए। नहीं, एंगलेट सेंटर से तो नहीं निकलेगा, एंगलेट सेंटर से तो नहीं आएगी। सेंटर पे है ही नहीं, सेंटर तो नीरज, सेंटर तो ये है, सेंटर तो ये है बेटा। सेंटर पे तो अभी कोई चीज मिली भी नहीं है। भाई बताओ ये शेप कौन सा है, इस पे गौर करो, ये कौन सा शेप है? शेप पे गौर करो आप सारे। अब बताओ ये शेप कौन सा है, ये इस पे भी गौर करो। स्ट्रेट लाइन के एंगल का 180 सम होता है उस्मान, ऐसे आया, कोई ऊपर से नहीं आया। स्ट्रेट लाइन का एंगल का सम 180 होता है, यहाँ से आया था। ठीक है, अब सुनो ये कैसे आएगा। 180 सम होता है दोनों का, बी और डी 180 के बराबर। 180 से उड़ा दो 128, बताओ कितना आंसर आएगा। 10 में से 8 गए, बचे 2, 17 में 2 गए, बचे 52। आ गया 52। अब सुनो, मुझे बताओ ये कितने का एंगल होगा ये वाला, ये टेंजेंट, ये रेडियस, या डायमीटर कह लो कुछ भी, ये कितने का होना चाहिए? ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितने का होना चाहिए? ये आना चाहिए 90 डिग्रीज का, बिल्कुल ठीक है। ये प्रॉपर्टीज होती हैं, अब आपको अगर याद हो तो आपका काम हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर्टीज ध्यान से नहीं पढ़ी आपको प्रॉब्लम आती रहेगी। अच्छा आप बताओ ये वाला कितने का आना चाहिए, ये कैसे निकाले हम? हाँ भाई, ये कैसे निकाले हम? बताओ इसका और इसका सम कितना होगा, ये दोनों कितने के बराबर होंगे? 180, 180 से माइनस कर दो 128, ये भी आपका 52 आ जाएगा। अच्छा आप बताओ क्या ये वाला निकाल सकता हूँ मैं? ये भी मैं निकाल सकता हूँ, 90 माइनस 52। 10 में से 2 गए बचे 8, 8 में से 5 गए बचे 38। अब मुझे देखता है, मुझे भाई चाहिए कौन से थे, मैं तो बहुत ज्यादा वर्किंग कर दी। मुझे चाहिए कौन सा था? मुझे चाहिए था GAE, ये वाला, ये देखो ये। मुझे चाहिए AEB, मुझे चाहिए AEB, ये वाला चाहिए मुझे। ये कैसे निकालें? 180 आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है, उसमें से आप माइनस करा दो 52 और 65, ये भी आ जाएगा, बताओ कितना आएगा? 180 से 52 और 65 निकाल दो, 63। चेक कर लो। अब देखो मैं तुम लोग को दोबारा बता देता हूँ, सुन लो एक दफा, सुन लो। ये 65 है, सुन लो एक दफा, आंखें खोल के कान खोल के सुन लो। ये आ गया 115, कैसा आया? स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट। ऐसा आया 115। ये आया 180 में से 65 को माइनस करके। ठीक है, अब सुनो, ये डी और ये बी, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। अगर आपने साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी गौर से तो ये आपको पता चल जाएगी यहाँ पर। ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है, तो डी बी के यहाँ पे ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने 180 से 128 को उड़ा दिया था। ठीक है, 52 आ गया। अब सेम चीज यहाँ पर भी, ये डी और ए, ये भी आपस में ऑपोजिट है, इनका भी सम 180 है। तो ये जो 52 आया है ये आया है 180 माइनस 128 करके। ठीक है, तो ये आप देखो कुछ भी मसला नहीं है, प्रॉपर्टी आती होंगी तो तुम छोटा से छोटा सवाल भी कर सकते हो, तुम बड़े से बड़ा सवाल भी कर सकते हो, बस तुम्हें प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। अच्छा अब ये वाला जल्दी से करते हैं, देखो।
BD इज द डायमीटर, डायमीटर है BD, किधर है BD, BD ये रहा सेंटर, सेंटर मार्क कर लिया करो सबसे पहले। हाँ वो भी है, वो भी नीरज लग सकता है। मैं तो जो आपको प्रॉपर्टी आती है उसके हिसाब से, तो मैंने लगाई नहीं जानबूझ के, वो एक्सप्लेन करनी पड़ती है ना बैठ के पूरी। अब देखो सेंटर हो, अब देखो सी एंड ए आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है भाई। ए बी एंड डी सी व्हेन प्रोड्यूस मीट एट ई, ए ओ बी 110, बी डी सी 23। अब ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये इन्हीं की हेल्प से सॉल्व होगा। इसमें टेंजेंट है कहीं, कहीं पर टेंजेंट है? टेंजेंट याद रखना कभी भी सर्कल के अंदर नहीं आता है, तो इसमें कोई टेंजेंट नहीं है। तो वो सर्कल की बाउंड्री को टच करके बाहर ही बाहर ही रहता है वो, कोई टेंजेंट नहीं है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गई पहले वाली बात, मैंने क्लियर कर दी। इसमें कोई टेंजेंट नहीं है, ओके। अब आप सुनो गौर से, अब आप देखो 110 के बराबर वाला कितने का आएगा ये बताओ। अगर ये 110 है, सो बराबर वाला कितने का आना चाहिए ये बताओ पहले तो। 70 आना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, क्या ये रेडियस है यहां से यहां तक? क्या ये रेडियस है? अच्छा, क्या ये रेडियस है? कौन से ट्राइंगल्स बन गए? ये बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ओ बी ए। अब बताओ ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ओ डी ए। आइसोसेलेस। अब इसका इजी आंसर आ जाएगा, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूँ, देखो आर प्लस 110 इक्वल्स टू 180, 2r इक्वल्स टू 180 माइनस 110 70, r इक्वल्स टू 35 डिग्रीज। अब साथ जो बच्चा रहेगा वो देखता रहेगा, जो बच्चा साथ नहीं रहेगा मैं उसको एक्सप्लेन दोबारा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ वर्किंग देखो। मैं इसका एंगल बाहर लिख रहा हूँ। अब आप पता चला 1 घंटे बाद एक बच्चा आएगा, सर ये कैसे निकल कर आया, ये समझ नहीं आया, तो वो गधा होगा 1 नंबर का। साथ साथ पूछते रहो। अभी अगर प्रॉब्लम है तो अभी इस वक्त ही पूछ लो कि 35 कैसे आया, ये आर कैसे हुए, आपको कैसे पता चला ये रेडियस है, तो अभी पूछ लो फौरन, ताकि ये अहमकाना सवाल आप आगे ना करो जाके। कौन सी चीज बताऊं? देखो, याद रखो, ये सेंटर से लाइन सरकमफेरेंस तक जा रही है रेडियस, ये सेंटर से लाइन सरकमफेरेंस तक जा रही है रेडियस। ठीक है, ये रेडियस नहीं है, ये हमने एक नॉर्मल सी लाइन कंसिडर कर ली। ठीक है, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस रेडियस है, तो भाई ये हमने बराबर ले लिया एंगल, आर और आर रख के ले लिया। आर वन करके ले लो, ये लो आर वन कर दो, या मैं आर टू लिख देता हूँ, ये लो बराबर एंगल है ना, इसलिए मैंने ये सपोज कर लिए थे। यहाँ पे भी यही सीन था, ये भी रेडियस था, अलग मार्कर से बना के दिखा दो, ये भी रेडियस था, सेंटर से लाइन सरकमफेरेंस तक जा रही है, ये भी रेडियस था इसके लिए, सेंटर से लाइन सरकमफेरेंस तक जा रही थी। ये नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये गिवन थी, तो मैंने आर टू प्लस कर दिए, निकाल लिया आंसर। अब आर वन वाले निकाल लेता हूँ। आर वन दोनों रेडियस हैं, उनके एंगल आर वन लेवल किए हैं मैंने। 70 इक्वल्स टू 180, 2r इक्वल्स टू 110, r इक्वल्स टू 55। ये भी 55 आ गया देखो। और ये भी आ गया 55। ठीक है भाई, अब हमारे पास एंगल्स आ रहे हैं सारे। हाँ ये 90 है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, मुझे पता है ये 90 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो ये कितने का होगा ये बताओ, ये वाला, ये कितने का होना चाहिए ये वाला? डायमीटर से आ रही है लाइन, सरकमफेरेंस पे जा रही है, फिर वापस डायमीटर पे जा रही है, ये कितने का होना चाहिए? पूरा एंगल बता दो कितने का होना चाहिए।
ये वाला बेटा, ये वाला। जल्दी से बताइए ये एंगल कितने का होना चाहिए। हाँ भाई, क्या सांप सूंघ जाता है तुम लोगों को चैट में, एकदम चुप हो जाते हो। 90 बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, 90। अब देखो, अब मुझे नहीं पता इसमें कौन कौन से चाहिए था आंसर। मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को निकाल निकाल के दिखा रहा हूँ। ये आ जाएगा, बताओ, ये वाला आंसर तुम निकाल सकते हो? इसका आंसर तुम निकाल सकते हो आसानी से? कैसे निकालोगे बताओ? भाई देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, सीबीडी। सीबीडी राइट एंगल ट्राइंगल है, आप निकालो। सी प्लस बी प्लस डी इक्वल टू 180। राइट एंगल ट्राइंगल है। 90 प्लस 20, ये नहीं पता, एक्स प्लस 23 इक्वल टू 180। x equals to 180 minus 113, so x equals to 10 में से 7 गया, 10 में 3 गया 7, या 17 में से 11 गया बच्चे 67। 67 आएगा ना? सिक्सटी सेवन। इसलिए कहते हैं अपनी कैलकुलेशन अच्छी करो मैनुअल वाली। अब देखो, मैं कॉर्नर तक पहुंच भी जाऊंगा, ये देखो तुम लोग अभी तक नहीं पहुंचे, मैं यहाँ इजीली पहुंच जाऊंगा, ये देखो। मुझे बताओ ये कितने का आएगा? ये वाला बताओ कितने का आना चाहिए? ये पूरा देख लो, पूरा देख के बताना इसमें से। ये 90 हो गया। ये कितना आना चाहिए? 180 में से माइनस कराओ 67 प्लस 35 को। 7 और 5 12, 6 3 9, 102। 180 से उड़ा दो 102। 78। अब निकाल लो ये। कैसे निकालोगे? 90 में 78 को ऐड करो और 180 से माइनस करा दो। 12 डिग्रीज। अब बताओ उसको कौन कौन से आंसर चाहिए थे? अब आप बताइए उसको कौन कौन से आंसर चाहिए थे? एडीओ। एडीओ एडीओ किधर है भाई? एडीओ 655। बीएसी बताओ, बीएसी कितने का? बीएसी, बीएसी। हाँ भाई, ये वाला निकालना है अगर। ये कैसे निकालें हम? ये कैसे निकालेंगे? ये लो। ये नजर मारो, नजर नजर। देखो मैं करके आ रहा हूँ, गौर से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। कौन सी प्रॉपर्टी है जो मैंने बनाई है अभी? अगर ये 23 है, नहीं नहीं, बाइसेक वाली नहीं, एंगल इन द सेम सेगमेंट, बटरफ्लाई वाली। तो ये भी कितना होगा? 23 होगा। ठीक है। अब देखो एक बात सुनो, अगर ये 35 है, तो ये भी कितना होगा? 35। ठीक है। अब आप ये भी निकाल सकते हो आसानी से, ये वाले भी आ सकते हैं आपके। खैर अभी जरूरत नहीं है, निकालेंगे तो देखेंगे आगे। ठीक है। अब बताओ सीबीडी, सीबीडी किधर है? सीबीडी 67। सीईबी, सीईबी हो गया 12 डिग्री का। आ गया। कर सकते कर सकते। अभी नहीं निकालना मुझे, मुझे निकालना था नहीं वो। ठीक है। हाँ भाई, डन। अब जरा देखते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अच्छा भाई, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी बना दिया भाई। एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ओ एम डी, ओ एम डी, ये रहा। एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल ओ एम डी
एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल OMD इज सिमिलर टू BCD। OMD BCD के सिमिलर क्यों है भाई? मैं BCD बना देता हूँ, पहले देखो। O B के बराबर हुआ, C के बराबर हुआ, C बराबर हुआ M के, D बराबर हुआ D के। हाँ भाई बताओ ये कैसे आएगा? एक एंगल तो पता है हमें ना, 23 का। देखो एक तो पता है, सुनना मेरी बात और से, एक तो पता है हमें, बाकी कैसे निकालें ये? देखो ये सेंटर, सुन लो गौर से, ये सेंटर है, कहीं से ही बना लो, मैंने तो ऐसे ही अपनी रफ बनाया था। और अच्छा और तरीके से अगर बनाए, ये लो, ये लो और सेंटर बना लिया मैंने, ये लो। अब आप बताओ ये बराबर कैसे आ रहे हो, 90 डिग्री कैसे आएगा इसमें? 90 डिग्री कैसे प्रूव करें? भाई वो पूछ रहा है एक्सप्लेन व्हाई ट्रायंगल OMD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BCD, क्यों सिमिलर है ये? एक्सप्लेन व्हाई दे आर सिमिलर। सोचो सोचो, कैसे पता चलेगा ये सिमिलर है? सोचो थोड़ा सा। रेशो हाफ है, कैसे पता आपको रेशो हाफ है? हाँ भाई, रेशो हाफ कैसे पता ये बताओ, सोचो। आपको कैसे पता रेशो हाफ है? वो तो मैंने, देखो मुस्तफा, 90 का था या नहीं था वो तो मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो तो मैंने बनाई है ना। तो मैंने बनाई है, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ आपको पता कैसे है भाई? ये चलो ये वाला सीन हो रहा है, कैसे? सोचो, कल लेक्चर पढ़ाया है, याद करो, सिमिलैरिटी के लिए क्या क्या चीजें प्रूव करनी पड़ती हैं हमें। सोचो। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ मैं, आप लोग सोचो। ये एक बड़ा सवाल था, छोटा सवाल नहीं था ये। देखो गौर से देखो क्या क्या चीजें हम इसमें से पता कर सकते हैं। लेंथ का कहीं कुछ सीन है? कोई लेंथ का सीन बताया इसने? देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, देखो अगर ये मिड पॉइंट है, सुन लो, मिड पॉइंट का मतलब होता है कि हाफ लेंथ होती है ना, आधी, फुल का आधा, यही होता है ना मिड पॉइंट का मतलब? क्या होता है मिड पॉइंट का मतलब? पहले आप बताओ मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? आधा। यस और नो? हाँ चलो ये देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, रेडियस तो नहीं बोलना अभी क्योंकि ये कॉर्ड है सीधा, अगर ये आधा है तो चलो ये आधे का हम 1 ले लें, आधे 1 का डबल क्या होगा पूरे का? ये M है, इसको हमने 1 ले लिया, तो आप बताइए CD कितनी होगी फिर? बताओ भाई 1 का डबल क्या होगा? 2 हो गया। अब बताओ रेशो कितना हो गया? 1:2 का रेशो हो गया। अच्छा अब 1:2 का रेशो तो हो गया। अब एक बात बताओ, कॉर्ड आधी कैसे होती है? ये वाली बात बताओ, कॉर्ड आधी कैसे कराई जाएगी? ये आधी कैसे होगी? अब देखो ये भी तो डायमीटर है या नहीं है? कॉर्ड आधी कैसे होती है ये बताओ? ये भी तो डायमीटर है एक तरह से। कॉर्ड आधी कैसे होती है बताओ? कौन सी प्रॉपर्टी जिसमें कॉर्ड आधी वाली बताई थी आप? चेक करो, एक मैंने हाफ वाली बताई थी, अगर ये हाफ हो रही है तो ये 90 डिग्री होना जरूरी है। देखो ये अगर हाफ हो रहा है ना, इसके लिए जरूरी है ये 90 डिग्री पे होनी चाहिए। उसी के बाद अभी कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट होती है फ्रॉम द डायमीटर। फ्रॉम डायमीटर, तो ये आपको रीजन देने होंगे भाई। हाँ एक बात बताओ, उमर, देखो
ये सर्कल है, उम्र देखो एक मिनट, ये ओवल बन गया है, तो ये सर्कल है। अगर मुझे इसमें से कोई भी लाइन आधी करनी हो, सुनना मेरी बात गौर से, अगर मुझे कोई भी लाइन क्या करनी हो, हाफ। अबे सीधी बन जा भाई, हाफ कैसे होगी ये आधी? मुझे इसको डायमीटर से गुजारना पड़ेगा। अभी तो लिखवाई दी, और 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो देखो ये तुम्हारा बन गया ओ एम डी, एक रेशो का। ठीक है, अब देखो ये आपका है बीसीडी, ये एक और एक हो गया, एक और एक कितना होता है, दो होता है। अब ये भी वन के उस पे रेशो पे होगा, ये डबल होगा। ये भी वन के रेशो पे होगी, और ये कितने पे होगी, डबल होगी। ठीक है, स्लैंट कट नहीं करना आपने। मिड, अगर आपको लाइन हाफ करनी है, बाइसेक्ट करनी है, इसने बोला मिड पॉइंट है, तो आप स्लैंट कट नहीं करोगे, बेवकूफ हो गए आप एक नंबर के अगर आप स्लाइड कट करोगे। स्लैंट कट ही नहीं करोगे, स्लैंट कट करने से मिड पॉइंट ही नहीं बनेगा, स्लैंट करने से मिड पॉइंट ही नहीं बनेगा एम। मैंने अगर इधर उधर से गुजारी, देखो अगर मैं मिड पॉइंट गलत कंसीडर करूंगा, देखो अगर मैं इधर उधर से गुजारूंगा, ये मिड पॉइंट ही नहीं बनेगा, गलत मिड पॉइंट में, ये मिड पॉइंट थोड़ी है, ये मिड पॉइंट थोड़ी है, मिड पॉइंट आधे पे होता है। एग्जामिनर लगेगा बड़ा बेवकूफ बच्चा है, इसको यही नहीं पता मिड पॉइंट कितने पे होता है। ठीक है, तो अब दो चीजें प्रूव हो गई आपकी। देखो भाई, इनका जो रेशो है, द रेशो इज 1:2 एंड द एंगल्स आर सेम। भाई अगर ये देखो, ये 23 है, ये भी 23 था, छोटे वाले के लिए बड़े वाले के लिए, ये 90 है, ये भी 90, ऑटोमेटिकली ये 67 आएगा, तो ये वाला भी 67 आएगा। अब सारे एंगल सेम है, तो सारी लेंथ भी बराबर हो जाती है, इसलिए तो 1 1 1 1, ये देखो ये 1 1 हो गई, और ये 2 2 हो गई सारी, देखो इसलिए रेशो सेट हो गया। अब ये इसलिए आपका पार्ट मुश्किल था। अच्छा आप बताओ, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लिखवाया था? एरिया, अगर आपको सिमिलैरिटी का एरिया प्रूव करना हो, फॉर्मूला याद है? कल ही लिखवाया था मैंने आपको। तो इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है सर्कल की? जी बिल्कुल हो रही है, ये वाली अब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, देख लो ये वाली, ये रही, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एक्सप्लेन में आप लिखोगे, एक्सप्लेनेशन में, ऑल एंगल्स आर सेम एंड द रेशियो ऑफ द साइड इज 1:2, दैट इज व्हाई द एम इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस बी सी डी। ठीक है, अब सुनो, अब एरिया का क्या मैंने बताया था फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला बताओ सारे बच्चे, एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को क्या लिखवाया था एरिया को प्रूफ करना हो तो? L1/L2 का होल स्क्वायर। अच्छा अभी कुछ क्वेश्चंस ना इसके रहते भी हैं छोटे छोटे, और एक आध बड़ा सवाल भी है, वो मैं आपको और जब हमारी रिवीजन क्लासेस और हो रही होंगी, तब मैं आपको और करवा दूंगा वो क्वेश्चंस ना। तो ये मत समझना कि अभी क्वेश्चंस कम हुए हैं, तो क्वेश्चंस और भी हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। देखो तो 1/2 का होल स्क्वायर ले लो, तो आपका आंसर आएगा 1/4, ये इसके एरिया का रेशो होगा। 1/4 विल बी द रेशो ऑफ द एरिया, दोनों के एरिया का। इसकी लेंथ 1 पिक कर लो, इसकी 2 पिक कर लो। 1 का मतलब सिंगल लेंथ एक्स, एक्स का डबल 2x, उसका भी आप निकालोगे तब भी आपका ये आंसर आएगा। तो x के बजाय हमने 1 सपोज कर लिया, 1 का डबल 2 सपोज कर लिया, बस खत्म। आप अगर x और 2x का भी निकालते ना, देखो आप अगर x/2x का भी निकालते अननोन लेंथ से ना, तब भी आपका सेम आंसर आता, 1/2 1/4, वही आंसर आता आपका। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर। तो बेटा ये थे। अब देखो कुछ सवाल हैं, जैसे इसका ये वाला क्वेश्चन है एक, इसका एक ये वाला सवाल है, ये हम करेंगे जब हम दोबारा रिकैप कर रहे होंगे ना, रिवीजन करोगे तब हम दोबारा। ये बड़ा टॉपिक है, ये तकरीबन 3 से 4 क्लासेस में खत्म होता है, तो आज मैंने आपको एक क्विक रिवीजन करवा दिया। लेंथ इसमें निकालनी होगी, देखो ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, लेंथ वाला ये सवाल है, तो हम दोबारा से करेंगे, इसको टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो बेटा क्लास एंड करते हैं, वैसे ही हमारी क्लास तकरीबन 15-20 मिनट ऊपर हो गई है, तो क्लास एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर रिकॉर्डिंग आपको आज की और कल की दोनों मिल जाएंगी एक साथ, ठीक है ना?
ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। सबको अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मिलेंगे आप सैटरडे वाले दिन। अल्लाह हाफिज।